जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों 41 पेडी क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आज आप लोग के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। मॉडल क्वेश्चन पेपर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके पिछले एग्जाम पर आधारित। पिछले एग्जाम जैसे कि मैंने आपको बताया था 23 फेडी, 17 फेडी और 16 फेडी में इसमें जो एग्जाम हुए थे फायरमैन और ट्रेडमैन का, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे मिक्स करके आप लोग को वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ, ताकि आपका 41 फेडी रिटर्न एग्जाम से पहले तैयारी बेहतर हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सेलेक्ट हों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जीके का मिक्स क्वेश्चन रहने वाला। इससे पहले जो वीडियो अब मैंने आपको प्रोवाइड किया था उस वीडियो में आपने रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। दोस्तों ये जो सीरीज़ चल रही है 41 फेडी वाली, 41 फेडी की सीरीज़ के साथ साथ मैं आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ में प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व करते रहिए, साथ साथ में जो सीरीज़ चल रही है सीरीज़ के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन है जो फायरमैन और ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछे गए थे 23 फेडी, 17 फेडी और 16 फेडी में। तो क्वेश्चन पेपर जो आपका जैसा रहेगा उसी हिसाब से मैं आपको मॉडल क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आप उसको अच्छे से सॉल्व करिए, साथ साथ जीके के मिक्स क्वेश्चन जो आपके पिछले परीक्षा पे आधारित हैं उसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है कौन सा है। दोस्तों इस बार जो वीडियो इसमें मैंने दोनों लैंग्वेज को मिक्स किया, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश में भी वीडियो ले, अधिकतर वीडियो मैंने हिंदी में ही प्रोवाइड करवाया। तो दोस्तों अभी जो वीडियो आगे से आएगी इसमें सारी वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज मिलेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप जिस लैंग्वेज में सूटेबल हैं आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मरकरी, वीनस, स्टेनर, जुपिटर। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर आंसर नहीं पता है तो आंसर को मैच कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द फर्स्ट लेडी रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी या जयललिता। मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर लोग इसका आंसर देंगे। और जिसको आंसर पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर जरूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर जिनको नहीं पता है आंसर अपना मैच कर लीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ममता बनर्जी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ममता बनर्जी। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। ठीक है, अभी ये सीएम है कहाँ की? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अभी ये मुख्यमंत्री हैं और ये भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिजाइन ड्यू टू द ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान कौन से भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन से पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल या लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन हैं मथुरा, इंद्रप्रस्थ, पाटिलपुत्र या मिथिला। तो दोस्तों मैं आंसर आपको बता देता हूँ, कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो ऑप्शन नंबर बी, इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंडियन किंग अपोज सिकंदर। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? ऑप्शन है आम्बी, पोरस, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 16 फेडी के फायरमैन एग्जाम में और ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाऊंगा। रिपीटेड क्वेश्चंस अक्सर यही क्वेश्चन मैंने देखा है जो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाटिलपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? आपको बताना है पाटिलपुत्र, पटना जिसको बोलते हैं, कि शहर की नींव किसने रखी थी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी पाटिलपुत्र। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्नंद।
दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाए और आपको पढ़ने में बोरिंग लगे, क्योंकि आपको तैयारी अच्छे से करना है। तो दोस्तों तो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटिलपुत्र शहर की नींव उदयन ने रखी थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? मैक्सिमम लोगों का इसका आंसर पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर लोग इसका आंसर देंगे। और दोस्तों जिनको आंसर पता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1526, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, ठीक है। दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, एक 30 में हुआ था, एक 31 में हुआ था, एक 32 में। 30, 31, 32 क्या? 1900, ठीक है, सब में 1900 आप डाल लीजिएगा। 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 1932 में, 1930 में फर्स्ट, 1931 में सेकंड, 1903 में, 1932 में थर्ड, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द टूरिस्ट पॉइंट माउंट आबू इज लोकेटेड? वेयर इज द टूरिस्ट पॉइंट माउंट आबू इज लोकेटेड? आपके ऑप्शन हैं अरावली श्रेणी में, पश्चिमी तटीय मैदान में, उत्तरी तटीय मैदान में, दक्षिण तटीय मैदान में। इन द अरावली रेंज, इन वेस्ट कोस्टल प्लेन, इन ईस्ट कोस्टल प्लेन, इन नॉर्थ कोस्टल प्लेन, ठीक है दोस्तों। थोड़ा टफ क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये ट्रेडमैन के एग्जाम में पूछा गया था 23 फरवरी में दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको टफ नहीं समझ के चलना है, ठीक है। जीके का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर इंडियन आर्मी के जीडी के एग्ज़ाम में और जो सिविलियन के एग्ज़ाम में, जैसे कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं फायरमैन, ट्रेड्समैन, एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, जो भी एग्ज़ाम आपका है लगा हुआ है उसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का मैं राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अरावली श्रेणी में, ठीक है, इन द अरावली रेंज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या बोल रहा है? व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? आपको ये बताना है कि हमारे भारत देश में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम का इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी 1553। पूरा पूछा जाए कब चली थी दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरा कि कब चली थी, तो आप बताओगे 16 अप्रैल 1953, ठीक है, 1953। और आपसे पूछा एक और प्रश्न बनता है रेलवे से रिलेटेड दोस्तों कि रेलवे दिवस, ठीक है, रेलवे डे कब मनाया जाता है, ठीक है, रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी दोस्तों उसका राइट आंसर भी 16 अप्रैल ही होगा, ठीक है। 16 अप्रैल को रेल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मांगना कार्टा ऑफ इंडिया? ठीक है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, भाग 1 को कहा जाता है, भाग 2 को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है या भाग 4 को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा जो है दोस्तों संविधान के भाग नंबर 3 को कहा जाता है, ठीक है, भाग नंबर 3 को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली इज द मेन फोक आर्ट स्टाइल ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? रंगोली इज द मेन फोक आर्ट स्टाइल ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात।
मुझे लगता है इसका आंसर ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं बता पाएगा दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र की रंगोली जो है महाराष्ट्र की लोक कला शैली है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग विच यूनियन टेरिटरी हैव द लोएस्ट पॉपुलेशन। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना नॉलेज वाला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है। सबसे कम जनसंख्या वाला आपको प्रदेश बताना है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन हैं आपके पुदुचेरी, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। अपने आंसर को मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या है। आपसे पूछे कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, आपसे पूछ रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1947। 1950 में हुआ था, 1951 में हुआ था, 1952 में हुआ था, 1957 में हुआ था, 47 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट है आंसर हो जाएगा 1950, 1950 में योजना आयोग का गठन हो गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं योजना आयोग का गठन 1950 में तो हुआ था, लेकिन अब इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो आप बताओगे वहाँ पर योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। आपको बता दूँ नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछे कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड। ठीक है, आपको बताना है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ आपका वीडियो लंबा जाए, मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉडल क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप आंसर को समझ के, क्वेश्चन को समझ के आप आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हम जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये इंग्लिश का आपका पहला वीडियो है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बोला था मंडे से आपको इंग्लिश का क्वेश्चन और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों कुछ कारण की वजह से मैं बिजी था, इसी वजह से मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन नहीं बना पाया। लेकिन अब आपको आज से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बिरजू महाराज रिलेटेड टू द विच क्लासिकल डांस फॉर्म। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है कथकली, ऑप्शन डी है पोंगल। बिरजू महाराज जो है बहुत फेमस है दोस्तों, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर के साथ हम जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, बिरजू महाराज का जो संबंध है दोस्तों कथक से है। ठीक है, कथक और कथकली दोनों अलग है दोस्तों, तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो सिर्फ कथक से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपने पढ़ा होगा, 7th 8th क्लास के बुक में भी ये आपने पढ़ा ही होगा। और हमारा जो एग्ज़ाम है 10th लेवल का है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे दोस्तों, इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है मैं प्रीवियस एग्जाम के बेसिस पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको इस सारे वीडियो का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में दोनों जगह आपको दोस्तों PDF मिल जाएगा। वीडियो से पहले मैं दोस्तों वहाँ PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्योंकि PDF मैं पहले ही तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपको अगर PDF चाहिए, अपनी तैयारी और बेहतर बनाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का 1914, 1920। ऑप्शन नंबर बी में है 1914, 1914 सॉरी माफ़ करिएगा, 1914 1914 में प्रथम
विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कौन सा है? ठीक है, आपको यह बताना है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कौन सा है। ऑप्शन है देवप्रयाग, कन्याकुमारी, दामोदर घाटी या देवप्रयाग। माफ़ करिएगा दोस्तों, एक आंसर जो है एक ऑप्शन 2 बार रिपीट होगा, देवप्रयाग देवप्रयाग, और इस प्रश्न का राइट आंसर भी यही है दोस्तों। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का भागीरथ और अलकनंदा नदी का जो संगम स्थल है वो देवप्रयाग ही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों इतनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, अलग अलग से मैं क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट किया हूँ दोस्तों, तब जाके मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया है 16 FAD, 23 FAD और 14 FAD। बहुत मेहनत किया है दोस्तों, फिर उसके बाद मैं वीडियो आप लोग के तैयार। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उनको ज़रूर शेयर करें, स्पेशली जो 41 FAD की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, जो भी हों, अगर 41 FAD की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनको ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ, एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर आके हमको कमेंट करेंगे दोस्तों आपने जो सर पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बहुत पुराना, हमारे भारत देश का बहुत ही पुराना नेशनल पार्क है दोस्तों, बहुत फेमस नेशनल पार्क है, और आपको पता है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या नई दिल्ली। दोस्तों मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग भी हो जाएगा। और मैं पर डे आपको सुबह 5 बजे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देता हूँ दोस्तों। वीडियो प्रोवाइड आपको 5 बजे वीडियो मिल जाती है, उसी समय आपको PDF भी मिल जाती है। आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से मैं बता ही दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और पर डे 5 से 6 बजे के बीच में सुबह सुबह आपको वीडियो दे देता हूँ, ताकि आप दिन भर पढ़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलर आपको 5 से 6 बजे सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों, आपको आंसर बता देता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र मुख्य संघ का हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं दोस्तों इंग्लिश का वीडियो लाऊंगा। बहुत सारे दोस्तों का डिमांड आ रही है कि इंग्लिश की किस टाइप के इंग्लिश पूछे जाएंगे दोस्तों, किस टाइप की इंग्लिश आती है। तो दोस्तों मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश आ रही है उसमें बहुत ही ईजी तरीके से पूछा गया है। उसमें इस तरीके से पूछा, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और क्या बोलते हैं कॉमन एरर, ये सब पूछा गया है। तो उस क्वेश्चंस जो उसमें क्वेश्चंस कराया गया उसमें से मैं क्वेश्चंस लेकर आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इंग्लिश किस तरह का आता है। अगर आपको लोग को इंटरेस्ट लगे इंग्लिश पढ़ने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं आपको कंटिन्यू इंग्लिश की सीरीज़ करा दूंगा। मेरे ख्याल से इंग्लिश का मैं 5 से 6 वीडियो अगर लाऊंगा दोस्तों तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इंग्लिश में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला जो वीडियो होगा या तो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा या GK मिक्स क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन पेपर में मैं आपको 4 टॉपिक सॉल्व करवाऊंगा, उसमें जिसमें से रीजनिंग रहेगी, मैथ्स रहेगी, जनरल साइंस और GK, और साथ साथ में मैं आपको इंग्लिश दूंगा। तो अगला वीडियो में आपको इंग्लिश का प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।